अब देखिए ये नया मेथड है, इसको सीरियसली सुनिए। सबसे पहले एक कैल्शियम एक चिटोसान लेंगे, एक स्पारुलिना लेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद उसमें कैल्शियम डालेंगे, उसके बाद आप अपने चेहरे पे उसको लगाएंगे। और आधे घंटे के बाद बगैर मुंह हिलाए आप बैठे रहेंगे। जब आधे घंटे के बाद आप मुंह धो देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा। 下面呢，我们教大家一个做啫喱水的一个好的方法。 कहते हैं मैं आपको एक जेल का फार्मूला बताता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जेल बनाने का तरीका सुन लें। 我们取3粒甲壳质， 3 चीटोसान हम एक ग्लास में डालेंगे। ओके, 3 चीटोसान विल पुट इन अ ग्लास। ठीक है, एक छोटी सी बोतल में ले सकते हैं, छोटी सी बोतल हो सकती है, कोई कंटेनर हो सकता है, राइट। ये देखिए हमने 3 चीटोसान के कैप्सूल्स खोल के 3 चीटोसान के कैप्सूल्स खोल के हमने ग्लास में डाले हैं। 在家里边呢，大概用这样的一个小瓶就可以了。 घर में आप बहुत छोटी सी बोतल नहीं होती, उसको यूज करें, उसके अंदर 3 कैप्सूल्स डालें। उसके बाद एक सिरिंज लें और उसमें सफेद सिरका जो होता है 3 सीसी सिरका लें, उसको बीच में मिला लें। अब जेल बनाने की तरीका है, चीटोसान के 3 कैप्सूल्स में 3 सीसी सिरका लें, व्हाइट विनेगर। ओके, 3 सीसी ऑफ व्हाइट विनेगर, 3 चीटोसान। आप 3 से 5 सीसी तक यूज कर सकते हैं। आप सिरके में 3 चीटोसान आप मिलाइए, 3 to 5 सीसी ऑफ विनेगर, एक जेल सी बन जाएगी। अब आप क्या करें, उसके अंदर अब उसके अंदर आप 10 सीसी वाटर मिला दीजिए। अगर आपने 5 सीसी विनेगर और 10 सीसी वाटर, ओके, 3 चीटोसान 3 to 5 सीसी ऑफ विनेगर मिक्स करें, जेल बनाएं। उसके अंदर आप 10 सीसी वाटर ऐड कर दीजिए और एक नरम सी और तेज की उसकी होगी स्मेल, वो वाली एक चीज बन जाएगी। ये जो लोशन है ये बालों के लिए। 所以世界卫生组织把预防牙病作为我们的第3大重要任 और 务。 आपको पता है कि पूरी दुनिया में दांतों की जो बीमारी है ये दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है। हम टाइम्स की टूथपेस्ट के हाथ के बैक साइड पे लगाइए, ये देखिए थोड़ी सी। 然后呢，我们再用普通的牙膏也抹在它们的 उसके बाद आम जो नॉर्मल जो टूथपेस्ट है वो हम जरा सी दूसरे उसी हाथ पे साइड पे लगाएंगे। ठीक है, 好，我们来感觉一下。 अब हम इसको 你自己来感觉 आप 一下 इसको फील करेंगे, 用另外一只手， ये वाली feel 然后把它涂开，然后拍一拍。 उसके बाद यूं करके इसको टैप करें, 再 उसको यूं करके रब करें, राउंड इसको टैपिंग करें। 好， वेरी सॉफ्ट की फीलिंग है। व्हाट्स योर फीलिंग? वेरी गुड फीलिंग। कहते हैं आप बताएं कि क्या ये आपको टूथपेस्ट नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। इनको ठंडा फीलिंग हो रही है, अच्छी फीलिंग हो रही है, सॉफ्ट फीलिंग हो रही है, और टूथपेस्ट नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही। ये एब्जॉर्ब हो गई है इनकी स्किन में, 好，再来。 जज्ब हो गई है इनकी स्किन में। ठीक है, 好，再来。 अब हम दूसरी जो टूथपेस्ट है उसको राउंड इसको यूं करें और साथ टैपिंग करें। 让他自己说一下我这个的感觉。 और इसकी क्या फीलिंग है? Very hard。 वेरी हार्ड। इसकी बड़ी ये सख्त है बहुत ज्यादा, और एंड स्मेल इज नॉट गुड एंड बर्निंग, दे फील बर्निंग, जलन हो रही है इसकी, 来，现在来看一下， और ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। 是不是还在上面？ ये ऊपर ही है ना। आम ये टाइम्स
इसकी जो आम टूथपेस्ट है वह ड्रॉप भी नहीं होती, उससे जलन भी होती है स्किन पे। और जब दूसरी है आप स्किन पे, तो दांतों में देखिए क्या होता होगा जो हमें फील नहीं होता। ग्लासेस ले लिए, इस गोली को हम टिश्यू पेपर में डालेंगे और इसको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और हम इसको CSE सॉरी 我都在这里，然后大家看到看它溶解度，看它是不是能够溶于这边。 ये जो आम कैल्शियम है ना, चूने का पत्थर तेजाब में बनती है। ये हमने इसमें डाला। 那么上面这一部分大家看是不是弄得比较碎的？ आप देखिए 它是不溶于水的。 शायद हल हो जाए। एकदम पानी में ये हल नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं ये ऊपर का ऊपर रह गया है, थोड़ा सा नीचे बैठ गया है, ये पानी में हल नहीं हो रहा। और ये है जी हमारा क्यू कैल टाइम्स की हमारी जो कैल्शियम है, इसको हम ग्लास में डालते हैं। 好，大家看它的溶解度。 अब देख रहे हैं किस तरह ये किस तरह ये एब्जॉर्ब हो रही है, आप देख रहे हैं। Oh, yes, yes, yes. Excellent. छाले भाई, छाले भाई, छाले। डालने का भी तरीका है, दम न डालना। Oh, यार। आप डिफरेंस देख रहे हैं, हाँ, दोनों साथ साथ रखें बनाओ। ये देखिए डिफरेंस, इतनी देर हो गई है, ऊपर ही तैरा और उधर देखें, राइट। एब्जॉर्प्शन कितनी स्पीड पे है इसको, ये केमिकल और नेचुरल का ये फर्क है सर। 那如果用洗衣粉来洗碗的话，那么是不是更可怕？ हाँ देखिए, मैंने तो बताया कि हमारे मुल्क में लोग सरफ से भी बर्तन धो रहे होते हैं, वॉशिंग पाउडर से बर्तन धो रहे होते हैं, एंड साबुन से बर्तन धो रहे होते हैं। ये कहती हैं कि ये तो बहुत ही ड्रोनी बात है। आप देखें कि ये आपको वैसे तो महंगा नजर आता है, लेकिन अभी आप इसका यूज देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये बहुत ज्यादा सस्ता है। ये 10 बोतलें हो ना, तो ये एक बोतल बचेगी। तो अगर इस तरह हम देखें तो हमें पता लगेगा कि दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस बिल्कुल सेम है। 我们把它倒满， हम इस ढक्कन को फुल भर लेते हैं, हम इसको एक मिनरल वाटर की बॉटल में डाल देते हैं। हम एक और ढक्कन लेते हैं, उसको भरते हैं और दोबारा एक बॉटल में डाल देते हैं। 2 ढक्कन डाल दिए। जो 2 ढक्कन है ये 50 ml के हैं। 那50毫升这一瓶是500毫升。 ये 500 ml की एक बोतल है, इसमें से हमने 50 ml जो है इस बोतल में डाल दी। अब देखेंगे, आपको दिखाती हूँ कि ये एक बोतल जो है ये 10 बोतलों के बराबर कैसे है। अब हम इसमें पानी मिला देते हैं। ये देखेंगे 50 ml जो था उन्होंने एक बोतल में डाल के, इस तरह हमने एक बोतल से 10 बोतलें बना ली हैं। हम हर रोज बर्तन धोने के लिए किस तरह यूज करेंगे, हम जैसे जब खाना खाने के बाद हम उस स्पंज से बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। 那么我们首先呢，把这块布子打湿。 सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको गीला करते हैं। 那稍微湿一下以后呢，我们就把这个稀释液倒在洗碗布上。 गीला करने के बाद उस स्पंज के ऊपर ये थोड़ा सा डाल देंगे। 那么这个洗碗布呢，很快就会揉出很多的泡沫。 उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये बहुत ज्यादा झाग बनाना शुरू कर देगा। इसको हमने इतना डिल्यूट किया है, उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा झाग बनाना शुरू कर देगा। 然后呢，我们就把我们的碗和盘子一个一个的开始这样清洗。 तो उसके बाद हम हर जो बर्तन है उसको एक एक करके धोना शुरू कर देंगे। 它里面的油脂呢，会很快的溶解掉。 और इसके अंदर जो चिकनाई वगैरह लगी होगी वो बहुत जल्दी उतर जाएगी। 然后之后我们把它拿到自来水管下边， हल्के के नीचे रख देंगे। 打开水龙头一冲就掉了。 उसके बाद हल्का सा इस पे पानी लगाएंगे तो फौरन ये वॉश हो जाएगा। 它非常容易清洗。 तो बहुत आसानी है उसको साफ करने में, धोने में। ये देखेंगे किस तरह ऑयल को रिमूव करती है, इतना डाइल्यूट करने के बावजूद। आम जो कुकिंग ऑयल होता है हम दोनों उसमें लगा देंगे चमचों में। जो चम्मच के अंदर थोड़ा सा ऑयल नहीं है उसको हम बराबर मिकदार में डाल देंगे, यानी कि 1-2 ड्रॉप जो है दोनों चमचों में मौजूद है। 好，请我们的观众给鉴别一下是不是相等的。 आप देखेंगे ये दोनों ऑयल जो है ये सेम है ना, क्वांटिटी दोनों की। दोनों छेद का तरह। 然后我们把其中的 उसके बाद हम थोड़ा सा आम जो डिटर्जेंट है
वो हम 1 चम्मच में डालेंगे। 其中的一个勺子里边，我们倒入了传统的洗洁精， एक तरफ हमने कॉमन जो है वो डाल दिया है 然后另外的我们倒入偏湿稀释的果蔬。 और दूसरे में हमने वो जो अपना डिटर्जेंट जो था वो डाल दिया है। 那大家来看一下我们的结果是什么？ उसके बाद देखिए कि रिजल्ट क्या है। 那我们只有 लीडर्स आए, आइए जी, आप उंगली से इसको हिलाइए, आप भी उंगली से दूसरे को हिलाइए, एक को हिलाए, एक दूसरे को हिलाए। no， 先弄这个。 पहले आप इसको हिलाइए। ठीक है जी, 好了， राइट। अब दूसरी उंगली से 那么告 दूसरे 诉 को हिलाइए।告诉大家感觉是什么？ आपकी फीलिंग क्या थी? ये एक बहुत ज्यादा चिकना है, उसमें 6 कतरे वो तेल था अपना। हमने इसके अंदर ये मैक्स डाला है और उसको मैंने मिलाया है, तो स्टिल बहुत ज्यादा देखें अभी भी ये लटक रहा है, चिकनाई है। चिकनाई है। ठीक है, अब मैं जिसमें हमने अपना डिटर्जेंट डाला उसी 6 कतरों में ऑयल के, अब मैं उसमें वाओ, ये अब देखेंगे कि सारा का सारा जो ऑयल है, ऊपर आ गया। सारा का सारा जो तेल है वो ऊपर आ गया है, राइट। यहाँ से सारा का सारा तेल जो है वो ऊपर आ गया है और यहाँ पे जो तेल था वो उसी की तरह उसके अंदर मिक्स हुआ है। यानी कि पानी जो था ना, तेल जो था हमारे डिटर्जेंट से वो ऊपर आ गया, अलग हो गया, लेकिन जो दूसरा डिटर्जेंट था उसमें वो मिक्स करके एक अंडे की जर्दी की तरह की एक चीज बन गई। टेस्ट बन गया। अब देखिएगा कि हम किस तरह इसको धोएंगे। 好，那么我们先把偏湿的这个倒在里边，请我们的张老师给我们把这个勺子冲洗干净。 सबसे पहले हम टाइम्स का जो है हमारा, इससे हम अपना ये वाला इससे चमचा धो रहे हैं, यानी कि जो डाला था ना उसे अब हम चमचा धो रहे हैं। 好，大家看是不是干净了？ आप देखेंगे क्या साफ हो चुका है कि नहीं? कोई ऑयल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। 好，那么再来看看我们传统的这一款。 अब देखें जो आम लोकल जो यूज होता है उससे हम अगर धोएं तो क्या हाल होता है।好了，大家看干净了没有？ अब देखिए ये साफ हो गया कि नहीं हुआ। अगर ये अभी तक साफ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये इसकी जो एबिलिटी है बर्तनों के अंदर रह जाने की वो कितनी है और इसकी एबिलिटी बर्तनों में रह जाने की कितनी है। अब हम देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं इन दोनों ग्लासेस को। 哪一杯水更清亮呢？ कौन सा पानी जो है वो ज्यादा साफ है? 那天使的这一杯水非常的清亮， अब देखिए टाइम्स के प्रोडक्ट का जो पानी है वो कितना साफ सुथरा है, 那么它是纯天然的， क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट से बना है। 我们可以用它去浇花。 हम उसे ये पानी जो हम जाया करने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्यारी में डाल सकते हैं पौधों के लिए। पानी ये ना सब जाया करने की जरूरत है। 那这样的花浇出来以后，它的花期变得很长，花朵更鲜艳。 और आपको एक और कहती हैं, मैं एक बात बताती हूँ बड़ी जबरदस्त, कि अगर ये वाला पानी आप गमलों में डालेंगे तो जो फूल होंगे वो बहुत ज्यादा खिलेंगे, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल और ग्रीन टी ऑयल है। 发现那个叶子都是油亮油亮的。 और उसके जो पत्तियां होंगी गुलाब की और दूसरे फूलों की, वो इतनी ब्राइट होंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। 好，我们继续来看这2杯水的量。 अब देखें इसकी क्वांटिटी देखें पानी की, दोनों ग्लासों में पानी की क्वांटिटी देखें। 那这个是用水非常的少， ये देखें कितना कम पानी यूज हुआ है, 而这个我们用了这么多的水还没有冲洗干净。 लेकिन अभी इतना ज्यादा पानी डाला और तो उसके बावजूद चमचा साफ नहीं हुआ। शू पॉलिश है, 是黑色的。 काले रंग की है। आप बताएंगे अगर ये पॉलिश आपके कपड़ों में लग जाए तो बहुत मुश्किल से उतरेगी ना। 这是我们的口红， ये हमारी लिपस्टिक है। 那口红呢也是一种油脂性的东西， इसके लिए भी आपको बताया कि ऑयल से बनती है। 它如果蹭在我们身上的话，也是很难清洗掉的 अगर。ये किसी के कपड़ों में लग जाए तो बहुत मुश्किल से होती है। आपको पता है कि ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल पेन है, इसके अंदर भी ऑयल के कंटेंट्स होते हैं। ये भी अगर आपके कपड़ों में लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है इसको उतारना। और आप देखेंगे कि किस तरह हमारा जो क्लेंजर है इनको भी साफ करते हैं। 那么我们把鞋油取出来，
我们的手， अब हम वो शू पॉलिश जो है इनके हाथों में लगाएंगे। 然后呢放在他的手上， ये देखिए हमने इनके हाथ पे शू पॉलिश लगाई। 然后呢我们再用口红， उसके बाद हम लिपस्टिक यूज करेंगे। लिपस्टिक लगाया। 然后我们再把这个油笔倒入， हम उसके बाद हमने पेन लगाया। पेन की जो इंक होती है बॉल पेन की, 给它画上去。然后这个时候呢，我们取的是原液， और जब इतने गहरी चीजें उतारनी हो तो हम जो है ना, जो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, वो थोड़ा सा लेंगे। थोड़ा सा इस तरह उंगली से एक दो कतरे लेके, ये देखें चंद कतरे उन्होंने उसको उंगली से अच्छी तरह रब कर दिया। बॉल पेन, लिपस्टिक, शू पॉलिश, 我们会把这块布子给它污染了。 कहते हैं हम ये जो कपड़ा ऐसे डालते हैं। ये तो हाथ ही प्यारा हो गया दूसरे हाथ से। आपकी फीलिंग क्या है? प्रेशर कंडक्शन यानी इनके पास बड़ी अच्छा फील, अच्छी फील हो रहा है। ये बिल साबुन नहीं, ये जो साबुन दिया उसमें साबुन नहीं देगा। वो रह जाएगा। अब देखिए वो क्या करने लगे हैं। कपड़े भी क्या जिस कपड़े से साफ किया था ना, 大家看水的颜色变成了什么？ आप बताएं कि पानी का कलर किस तरह का चेंज हुआ है? 本来它是清水，现在变成了黑色。 अभी वो काला हो गया काला पानी। 我们就是这样几下， यानी जिस कपड़े से साफ किया था उसी कपड़े को थोड़े से पानी में डाल के लाया है। Do we really understand what is in the food that we eat every day? Although these foods may look harmless, they may actually contain toxic substances which may be harmful to our body. Pesticides are being used in the production of crops, meat that we eat every day. They contain high levels of antibiotics and growth stimulants due to the pressures of commercial demand. The irony is that the use of antibiotics on animals are actually banned and eventually affect our health. ProLife Multifunction Ozonizer is the best way to sterilize your food. It uses high voltage technology to generate ozone and allow us to sterilize our food in the most convenient and efficient way. This is how it works. We'll put the food to be sterilized into a container filled with water. Then we place the bubble stone in the water. After 15 minutes, we can see a layer of foam floating on top of the water. Swirl the foam on a stick and when it dries, burn it. What you will see is that the substance does not melt and it releases a strong chemical stench. Imagine if we eat this substance, more toxins will be accumulated in our bodies. Ozone can also be used in food preservation. To illustrate this, simply put 2 packets of vegetables in the refrigerator, one ozonated and the other not. After 7 days, you can see the ozonated vegetable is still fresh, while the other one is already wrinkled and has turned yellow. To show how ozone can break down chemicals, let us take 2 glasses of water. Then we add coloring into the water and we ozonize one of them. Eventually we'll see that the ozonized water has returned to its original color. This clearly shows how ProLife Multifunction Ozonizer can break down chemicals. Ozonated water can eradicate bacteria and help people have healthy skin. Ozone can also be used to sterilize baby bottles and teats. Ozonated water can also be used for treatment of foot and skin fungus infections.
ProLife Multifunction Ozonizer has also passed the German Equipment Safety Law and is authorized to display the TÜV mark, which is recognized by all European countries. The manufacturing facility for ProLife Multifunction Ozonizer has also been accorded the NSF Certificate of Registration from the United States. ProLife Multifunction Ozonizer has also complied with the International CE mark testing for product safety.